Soumitra Sanyal here with ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा आज का टॉपिक है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। किसी वीक एसिड का या किसी वीक बेस का आयनाइजेशन होगा तो किस तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, जैसे हमारे पास दो अलग अलग एसिड्स हैं, HCl, HCN। इन दोनों एसिड्स में क्या अंतर है? जब आप HCl को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड HCl इन वाटर, it ionizes to form H plus aqueous and Cl minus aqueous. Cl minus aqueous is quite stable anion and therefore it does not combine back to H plus and does not form HCl molecule back. However, when HCN is added to water, in the similar way it also ionizes to form H plus and Cn minus ions, but because cyanide ion is lesser stable, or we can say unstable as compared to chloride, therefore these both ions combine back to form HCN molecule. That's why this acid is called a strong acid, as it ionizes completely and avails all possible H plus ions. This one is called weak acid because it ionizes partially. ये आयनाइज तो होता है, लेकिन आयनाइज होते हुए जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं HCN मॉलिक्यूल में। सो एक बहुत छोटा परसेंटेज, वेरी लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन occurs here for HCN. That's why it is called weak acid. तो वीक एसिड का जब आयनाइजेशन होता है तब उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एंड दैट्स व्हाई आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड के मामले में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यही चीज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा ही वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में भी देखने को मिलता है। जब आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे NaOH, आप इसको पानी में डालेंगे, एक्वस करेंगे, दो आयंस बनेंगे, Na प्लस एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस। OH माइनस अनस्टेबल है मगर Na प्लस बहुत स्टेबल कैटायन है। When it comes to NH4OH, इसको आपने पानी में डाला तब ये भी आयनाइज होता है, मगर इस बार थोड़ा सा फर्क है। जो आयन बन रहा है वो नॉन मेटालिक आयन है NH4+, और ये बहुत स्टेबल नहीं है। तो क्योंकि स्टेबल नहीं है इसलिए ये हाइड्रोक्साइड से वापस जुड़ता है और जुड़ के फिर से यही बेस फॉर्म करता है। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये 100% आयनाइज हो रहा है और सारे आयंस जो हैं पॉसिबल वो अवेलेबल हो रहे हैं। जबकि इसको हम कहते हैं वीक बेस, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये आयनाइज होता है तो इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। आयन में आयनाइज तो हुआ मगर ये दोनों एनायन और कैटायन दोनों अनस्टेबल हैं और इसलिए ये फिर से जुड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ अ वीक बेस आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। ओके, आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट भी आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें हम? मान लीजिए हम NH4OH की बात करते हैं। NH4OH कॉन्सेंट्रेशन C आयनाइज होता है और फॉर्म करता है NH4+ और OH माइनस। ये एक वीक बेस है। हम वीक बेस का आयनाइजेशन देख रहे हैं। वीक बेस का आयनाइजेशन हुआ, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है? मान लीजिए इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है अल्फा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब हुआ एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे। तो C मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होने चाहिए? C अल्फा। सो कितना कॉन्सेंट्रेशन NH4OH का आयनाइज होगा? C अल्फा।
स्टोइकोमेट्री सजेस्ट करती है हमें, अगर इसका एक मोल टूटेगा तो इन दोनों के एक एक मोल बनेंगे। तो अगर इसके सी अल्फा डिसअपियर हुए हैं तो इन दोनों के सी अल्फा फॉर्म होंगे। व्हाट आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस? C माइनस सी अल्फा। अमोनियम आयन इनिशियली था ही नहीं, बाद में ये सी अल्फा है। हाइड्रोक्साइड भी सी अल्फा है। व्हाट शुड बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, क्या ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है? बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन है, कभी ना कभी ये इक्विलिब्रियम पर आएगा। सो व्हाट शुड बी Kc वैल्यू? Kc value is concentration of product, that is NH4 plus into OH minus divided by NH4OH. So ये concentrations place करते हैं हम। Ammonium ion concentration is C alpha, hydroxide ion concentration is also C alpha divided by ammonium hydroxide concentration, that is C minus C alpha. Now take C as common, leaving behind 1 minus alpha in bracket. C to C cancel. This Kc is known as Kb. Why we are calling it Kb? Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kb भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, but this is equilibrium constant for weak base and therefore it is being shown as Kb. अगर हम वीक एसिड की बात करेंगे तब इसी Kc को हम Ka कहेंगे। ओके, what it is? It is C alpha square डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि वीक एसिड या वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होता है। मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स हैं बेस के और उनमें से 4 मॉलिक्यूल आयनाइज हो पाए, मतलब आयनाइज तो 1000 में से 1000 होंगे, लेकिन 996 अमोनियम आयन और 996 हाइड्रोक्साइड आयन अगर आपस में जुड़ के वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएं तो अमोनियम आयन सिर्फ 4 बचेंगे, हाइड्रोक्साइड भी सिर्फ 4 बचेंगे। तो 1000 में से अगर 4 ही मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं तो 1 में से कितने होंगे? 4 by 1000। सो व्हाट इज अल्फा? 1 में से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं उसी को हम अल्फा कहते हैं, 0.004, एंड दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू 1। सो 1 माइनस अल्फा को हम, या अल्फा को इग्नोर करते हुए इसे हम सिंपली 1 लिख देते हैं। सो मैं 1 माइनस अल्फा की जगह अगर 1 लिखता हूं then it will be C alpha square by 1 और simply C alpha square। तो Kb का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वीक बेस के लिए। Kb एक्सप्रेशन है C alpha square, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। What should be alpha square? Alpha square must be Kb by C. What should be alpha? Alpha is under root Kb by C. ये एक एक्सप्रेशन है। अगर आपसे कभी कहा जाता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मालूम कीजिए वीक बेस के लिए, तो वीक बेस के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा की वैल्यू है √Kb by C। इस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि अल्फा और C एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं, तो इफ वी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C देन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल इंक्रीज, यानी जितना डाइल्यूट होता जाएगा सॉल्यूशन उतना इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? मैं इसको मिटा देता हूं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन की बात हो रही है तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ही निकलेगी। हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर? C अल्फा। So hydroxide ion concentration will be C into alpha. अल्फा की वैल्यू अभी आपने लिखा है Kb by C. So it is Kb by C. जब C रूट में जाएगा तो C का स्क्वायर हो जाएगा, C to C कैंसल, it gives you under root Kb into C. So this is concentration of hydroxide ion. अगर आपको वीक बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जिस कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फा गिवन है, अगर उसी कॉन्सेंट्रेशन पे यही कॉन्सेंट्रेशन है और इस कॉन्सेंट्रेशन पर ये अल्फा है, तब आप C इंटू अल्फा करके हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं। अगर अल्फा किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर दिया हो और हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपसे किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे पूछा जा रहा हो, तब एक काम कीजिए,
अल्फा की हेल्प से आपको किसी एक खास कॉन्सेंट्रेशन पर कोई एक खास अल्फा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी एंड देन केबी निकालने के बाद आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर वॉट एवर बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH आप केबी जानते हैं तो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर लेंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये हमने बेस के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो हम एसिड की बात करेंगे, एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकाला जाए, या उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, या अगर एक वीक एसिड हमको दिया है तो उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन या pH क्या होना चाहिए। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।